कुवैत का जो वीजा होता है कितने दिन के अंदर में आता है, कितने का होता है। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है, जितने भी भाई हमारे लोग कुवैत में आना चाहते हैं, आप लोग जिस भी कंट्री के रहने वाले, ये नहीं मायने रखता है, लेकिन अगर आप लोग सोचते हो कि भाई हमने पासपोर्ट की जिराक्स वगैरह दे दी है और हमारा वीजा आ ही नहीं रहा, तो कितने दिन के अंदर में आपका वीजा आएगा, चाहे आप लोग कुवैत हाउस में काम करो। जैसा कि जो कुवैत का वीजा होता है कई कैटेगरी का होता है। नंबर 1 होता है खादिम वीजा, और यहाँ पे नंबर 2 होता है सून वीजा, नंबर 3 यहाँ पे होता है वजारे का वीजा। वजारे का जो वीजा होता है उसको हम बोलते हैं जैसे कि 17 नंबर का वीजा। आप लोग को पता हो जाएगा जब भी आप लोग कुवैत में आओगे ना, यहाँ पे आपको पता होगा। एक होता है 20 नंबर वीजा, इसको बोलते हैं खादिम वीजा, कुवैती हाउस में काम करने के लिए, और इसको हम आज़ाद वीजा भी बोलते हैं। जैसे कि आप लोग को पता है बहुत से भाई लोग यहाँ पे आते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं हम आज़ाद वीजा पे काम कर रहे हैं, और जो हमारे गांव में बंदे होते हैं ना, वो लोग क्या सोचते हैं यहाँ पे आज़ाद वीजा जो होता है सबसे अलग वीजा होता है, सबसे अच्छा वीजा होता है। लेकिन मैं इसको खराब नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम भी है, कुछ इशू भी है। आप लोग को पता होना चाहिए लाइफ में सब चीज़ परफेक्ट नहीं होती। इसी तरीके से जो आज़ाद वीजा है ना, वो परफेक्ट नहीं होता है। परफेक्ट तो वहाँ पे होएगा जैसे कि जब आप लोग कुवैत हाउस में काम करने के लिए आओगे ना, इसको बोलते हैं आज़ाद वीजा और बोलते हैं खादिम वीजा। बस आप लोग कुवैत हाउस में काम करना, ना कि कहीं कंपनी में काम करना, ना कि कहीं बाहर पे काम करना। जैसे कि अगर बाहर पे आप काम करोगे तो यहाँ पे जो सून वाले होते हैं, जो पुलिस वाले होते हैं, अगर आपको काम के दौरान पकड़ लेंगे ना, तो आपको हो सकता है सफर जाना पड़ सकता है, और हो सकता है आप लोग कभी कुवैत ना आ पाओ। यहाँ तक कि आप लोग किसी भी कंट्री, गल्फ कंट्री में जा ना पाओगे, यानी कि आप लोग को बैन कर दिया जा सकता है। तो यहाँ पे इसकी प्रॉब्लम भी है। तो बहुत ही कम ऐसा होता है, लेकिन इशू तो है ना, डर तो है। तो अब बात कर लेते हैं जो सून वीजा होता है वो कितने दिन के अंदर में आता है, और जो खादिम वीजा है, जो आज़ाद वीजा है, जो कुवैत हाउस में काम करने के लिए वीजा होता है, वो कितने दिन के अंदर में आता है, और जो वजारा का वीजा होता है कितने दिन के अंदर में आता है और कितने का होता है। आज की टॉपिक में, आज की वीडियो में मैं आज देख सकते हो मैं पूरा लिख चुका हूँ। यहाँ पे मैं पूरा लिख चुका हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं आप लोग को पूरा अच्छे से इन्फॉर्मेशन दूँ ताकि आप लोग के बीच कोई भी डाउट नहीं रह जाए। हाय मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग को पता है कि यहाँ पे रमजान चल रहा है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हम लोग काम करते हैं, ड्यूटी रहती है, तो इस वजह से वीडियो डेली मेरी नहीं आ पाती है। तो मैं कोशिश करता हूँ डेली बनाने के लिए। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन दूँ ताकि आप लोग को जल्द से जल्द कुवैत आने के लिए थोड़ा यानी कि सुविधा हो सके। सुविधा यानी कि मेरा कहने का मतलब है ना, आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए बात करते हैं। जैसे कि हमारे भाई लोग हैं, इंडिया में रहने वाले हैं, इंडिया के रहने वाले हैं, और वो लोग सोच रहे हैं कि हम कुवैत में जाकर कुछ पैसा कमाएं। जैसे कि चाहे जो काम में आओ, चाहे एक हाउस में काम करो, चाहे कंपनी में काम करो, चाहे किसी भी जगह काम करो, ये नहीं मैंने रखता है। लेकिन जो वीजा होता है वो कब आएगा हमारा आखिरकार। मैंने तो 6 महीना पहले दे दिया है अपने पासपोर्ट की कॉपी, और हमने तो दे दिया है जो पासपोर्ट की कॉपी होती है ना, आप लोग को पता है ना, जो सामने का जो पेज होएगा और पीछे का पेज होएगा जिसमें NCR और ECR लिखा रहता है, तो वो वाली कॉपी चाहिए। और जो सामने की रहती है इसमें फोटो वगैरह, आपका नाम प्लस आपके फादर का नाम, डेट ऑफ द बर्थ और डेट ऑफ द यानी कि एक्सपायरी डेट पासपोर्ट, वो सामने रहती है ना, उसकी कॉपी, और बाहर की कॉपी जो पीछे वाली कॉपी आप लोग हमेशा दे देते हो, जो आपके यहाँ पे रिलेटिव रिश्तेदार या आपका कोई पहचान का रहता है। और वो क्या काम करता है, आपका वीजा नहीं निकल पाता है। क्या वीजा निकलने में आपको 4 महीना लगता है, 6 महीने लगता है? मेरा वीजा 6 महीने से कुवैत का आया ही नहीं है। अब मैं क्या करूं, अब मैं किसको बात करूं? तो आपको क्या काम करना मैं आपको बताने वाला हूं। जैसा कि आप लोग को कुछ शर्तें हैं, मैं आपको बताना चाहूँ। 2 कैटेगरी है जिसमें सबसे पहले वीजा निकलता है, वो है कुवैती हाउस का वीजा, जो कुवैत में घर में काम करने के लिए बहुत ही तेजी से वीजा निकलता है। अगर आपका कुवैती यानी कि मान लेते हैं अगर आप लोग इंडिया में हो और आपका कोई दोस्त यार कुवैती घर में काम कर रहा है, और आप सोच रहे हो कि भाई हमारा वीजा कितने दिन के अंदर निकलेगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कुवैती चाहे तो आपका वीजा 1 दिन के अंदर में निकाल के दे सकता है। क्योंकि ये लोग जाते हैं अपना पूरा, जैसे कि फॉर्म वगैरह ले जाएंगे, फिर अपना घर का जो सिविल ID होता है वो लोग पूरा जाके दिखाते हैं, जमा करते हैं, फिर उसी हिसाब से वहाँ पे वीजा निकल जाता है। कोई भी इशू नहीं होता, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है उसमें। बस जैसे कि कुछ टिकट का पैसा लगता है, टिकट यानी कि टोकन वगैरह, उसमें स्टम्प लगाते हैं ना वीजा में। जब भी आप लोग के हाथ में आएगा वीजा ना, तो उसमें स्टम्प लगा रहेगा। यहाँ की सरकार जो रहती है उसमें कुछ ना कुछ जैसे कि कानून वगैरह है, तो आपको सीधा वीजा नहीं मिल जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि मेरे पास पेपर है, मान लेते हैं मेरे पास पेपर है और ये पूरा प्लेन है। तो इसी में प्लेन, जैसे जब भी आप लोग किसी जगह अगर काम कर रहे हो, कंप्यूटर वगैरह की ऑफिस में कहीं पे काम कर रहे हो, मान लेते हैं अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पेपर बनाना है तो पूरा आपको A4 साइज का पेपर मिलेगा। बाद में आप लोग को उसी पेपर में यानी कि आपको कंप्यूटर में पूरा टैप करके लिखना है, और फिर कंप्यूटर में पूरा आपकी साइन रहेगी, पूरा उसमें कंपनी का लोगो रहेगा। तो ऑटोमेटिक यानी कि सिस्टम होता है, और ऑटोमेटिक इसमें जैसे कि ना बोलते हैं ना स्टम्प हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी होता है। तो कंप्यूटर का पूरा काम होता है, और आपको वीजा निकलने का काम जो 1 दिन के अंदर मिल जाएगा। जो हमारे भाई लोग को पता नहीं होता है, वो लोग क्या सोचते हैं कि भाई 4 महीना लगता है, 5 महीना लगता है, 3 महीना लगता है।
5-6 महीना नहीं लगता है। जब अगर आपका वीज़ा निकलना है, मान लेते हैं अगर आप लोग कुवैत हाउस में काम करने के लिए आना चाहते हो, तो अगर आपका कफील आपको बुलाना चाह रहा है और उसको ज़रूरत है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप नहीं आओगे ना, मान लेते हैं अगर आप नहीं आते तो उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है, उनको घर में प्रॉब्लम हो जाती है, उनके घर का कोई साफ सफाई नहीं करने वाला है, यहाँ तक कि उनकी गाड़ी जो होती है, जो 4 चक्का होती है, जो कार वगैरह होती है, उनको गाड़ी को साफ करने के लिए कोई है ही नहीं। तो हो सकता है आपका वीज़ा 1 दिन के अंदर में आ जाए और जल्द से जल्द 1 महीना के अंदर में, 1 से 2 महीने के अंदर में आप कुवैत आ जाओ। लेकिन अब यही बात आती है कि जो हमारे भाई लोग हैं जिन्होंने अपनी जीराक्स वगैरह कापी, पासपोर्ट की कापी लगभग 1 साल हो गया है, 2 साल हो गया, कोई बोलता है कि भाई हमको 8 महीना हो गया है, कोई बोलता है भाई हमको 6 महीना हो गया, हमारा वीज़ा नहीं आ रहा है, तो हम क्या करें। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको कुछ भी नहीं करना है। मान लेते हैं आपने जिस भी बंदे को कापी दी है, आप उसको बोलिए। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, आप लोग को कुछ भी जानकारी नहीं होती है। आप लोग क्या बोलते हो, भैया हमको कुवैत का वीज़ा चाहिए, आपको बस इतना ही बोल देते हो। लेकिन कुवैत का वीज़ा किस कैटेगरी में चाहिए, आपको ये ध्यान देना है। कैटेगरी कई तरह की होती है। नंबर 1 घर में काम करने के लिए, नंबर 2 कंपनी में काम करने के लिए, नंबर 3 वजारा होता है यहाँ पे, वो वीज़ा बहुत ही मुश्किल से मिलता है वगैरह, वो छोड़ दीजिए। इसमें तो उसी बंदे को मिलेगा वीज़ा जो थोड़ा पावर सोर्स वाला होगा, उसी बंदे को मिलता है। और जो सोन वाला वीज़ा होता है, जिसको बोलते हैं 18 नंबर वीज़ा, आर्टिकल 18, वो बहुत ही पैसा लगता है। पैसा यानी कि उसमें थोड़ा लगभग 2 लाख रुपए लग जाता है। मैं देखता हूँ कि बहुत से भाई लोग हमारे हैं जो बोलते हैं कि भाई मैंने 2 लाख रुपए का वीज़ा मिला है मुझे, तो बहरहाल उसको छोड़ देते हैं। अगर आपकी नसीब में रहेगा ना, आप आ सकते हो, फ्री में आ सकते हो, कुछ भी नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज के 4 साल पहले की बात है, मेरे गाँव के 4-5 लोग आए थे यहाँ पे सिक्योरिटी में काम करने के लिए। वो लोग पूरा फ्री में आए थे, कोई भी पैसा नहीं लगा था, उनका सुन वीज़ा था। और कोई बोलता है कि हमने अपने भाई को बुलाया 1000 दिनार देकर, 1200 दिनार देकर, तो बहरहाल वो टॉपिक दूसरा हो जाता है। लेकिन अगर आप लोग को सुन के वीज़ा पे आना है ना, तो इसमें जो वीज़ा होता है ना, कंपनी के जो मंदूक होता है उनके ऊपर डिपेंड करता है। उनके ऊपर क्यों डिपेंड करता है ना, यहाँ पे कोई कोई आपका वीज़ा निकालेगा नहीं। जो कंपनी का जो मंदूक होएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो आपको वीज़ा निकालेगा। और ये लोग जाते हैं वहाँ पे, जैसे कि वजारे में जाते हैं, सून ऑफिस में जाते हैं। और जो कंपनी का मंदूक होता है ना, सून ऑफिस होती है ना यहाँ पे, जैसे कि वो लोग कुछ काम पड़ गया कंपनी में, इस आदमी का ये प्रॉब्लम है, मान लेते हैं इसका अकामा लगाना हो गया, वहाँ पे जाएंगे, पेपर वगैरह लेंगे और वहीं पे आपका वीज़ा भी निकलेगा। आपका वीज़ा यानी कि पासपोर्ट वगैरह की कापी रहेगी ना, वहीं से आपका वीज़ा निकल जाएगा। फिर एक नया वीज़ा आकर फिर आपको वो कोरियर कर देंगे भाई, जो कि कोरियर वगैरह सिस्टम होता है। या आपको कोई दोस्त यार है तो आपको दोस्त यार को वीज़ा दे देंगे, बोलेंगे कि इस भाई को बुलाइए। तो मान लेते हैं अगर आप मेडिकल में पास हो जाते हो तो आपका वीज़ा फटाफट यानी कि पूरा स्टम्पिंग वगैरह हो जाएगा, बाकी पीसीसी भी हो जाएगा। लेकिन आप लोग, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पीसीसी आप लोग तब करवाइए जब मेडिकल में पास हो जाइए। लेकिन बहुत से भाई लोग हमारे हैं जो क्या काम करते हैं, गलती काफ़ी कर देते हैं। वो लोग पीसीसी पहले करवा लेते हैं, यानी कि पैसा उसमें नुकसान हो जाता है पूरा, और मेडिकल बाद में करवाते हैं। पता चला आपको मेडिकल ब्लड में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, आपका ब्लड अनफिट आ गया है, मान लेते हैं आपको कुछ पीलिया वगैरह हो गई और कुछ प्रॉब्लम हो गई, और वहाँ पे आपको वीज़ा में स्टम्पिंग में अनफिट मार दिया है। अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, पहले वीज़ा जो जितने भाई लोग हमारे फेल होते थे, मान लेते हैं अगर वो लखनऊ मेडिकल करवाए हैं तो वो लोग को दिल्ली में यानी कि भेज दिया जाता था, बोलते हैं कि आप जाइए कहीं पे और करवाइए। लेकिन अब क्या होता है ना, जितने भी भाई लोग मेडिकल करवाते हैं ना, और वो लोग वीज़ा ले लेते हैं। ऑफिस वाले क्या काम करते हैं ना, जैसे कि अगर आप लोग कहीं पे गम का मेडिकल करवाने जाओ, तो मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, अगर आप लोग दिल्ली करवाने जाओ ना, वहाँ पे एक काफ़ी बड़ी ऑफिस है, तो मैं वहाँ पे करवाया था। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी दूसरे की छोड़ देता हूँ। तो मैं जब वहाँ पे गया तो मैंने एंट्री किया वहाँ पे, पहले बहरहाल आपको पूरा वहाँ पे फॉर्म फिल करवाएंगे, काफ़ी बड़ा पेपर होता है, फॉर्म फिल करना होता है, पूरा डिटेल में लिखना होता है। तो फॉर्म फिल करने के बाद हम लोग वहाँ पे गए, टोकन नंबर मिलता है आपको, टोकन नंबर रहेगा सीरियल वाइज। तो वहाँ पे आपका वीज़ा लेंगे, वीज़ा चेक करेंगे, एक बंदा वीज़ा चेक करेगा, यानी कि वीज़ा फेक तो नहीं है, कोई झूठ तो नहीं है। तो वहाँ पे वीज़ा चेक हुआ, फिर बाद में उसका सीरियल नंबर आया कि आपको इतना पैसा जमा करना है। तो मैंने 12,000 रुपया दिया। तो आज के 6 साल पहले की बात है, लेकिन अभी जो 6 साल बाद है, जो अभी बात है, उसमें थोड़ा फ़र्क है, बाकी कुछ भी नहीं फ़र्क है, बस थोड़ी सा फ़र्क है। बस थोड़ा पैसा कम लग रहा है और थोड़ा यानी कि सिस्टम लग गया है, यानी कि कुछ कानून चेंज हो गया, बस इतना ही। लेकिन कानून तो वही है ना, सबके लिए सेम प्रोसेस है। तो हम लोग वहाँ पे गए थे, फिर हमको मेडिकल गम का हुआ और हमारा वीज़ा ले लिया गया, वीज़ा प्लस पासपोर्ट दोनों ले लिया गया। तो मुझे अच्छे से नहीं पता कि पासपोर्ट शायद नहीं लिया गया। तो बोला 2 दिन बाद रिपोर्ट मिलेगी, तो हम लोग 2 दिन बाद वहाँ पे गए थे। तो वीज़ा जब मिला ना, उस पर लिखा था फिट। तो पहली बात तो हमें काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि यार वीज़ा पे अगर अनफिट लिख दिया जाता ना, तो हमारा वीज़ा वो लोग ले लेते और हमको यानी कि बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती। हम कोई 6 साल के लिए ना जा पाते, 6 महीने के लिए कुवैत ना जा पाते, क्योंकि कुवैत का कानून है। तो आपको तो पता होना चाहिए ना। अभी तो बहरहाल हमारे भाई लोग काफ़ी अच्छे से आ रहे हैं, सब लोग जितने भी भाई लोग फिट होते हैं फटाफट आ जाते हैं। लेकिन जो हमारे भाई लोग को कुछ प्रॉब्लम होती है और वो लोग गलती भी कर देते हैं, पीसीसी करवा लेते हैं और क्या क्या करवा लेते हैं मुझे पता नहीं है। वो लोग काफ़ी ज़्यादा खर्चा कर देते हैं, कच्चा मेडिकल करवा लो,
ये करवा लो वो करवा लो। लेकिन अगर आप लोग को पास होना रहेगा ना, आप लोग सीधा भी करवा सकते हो बाद में। अगर आप लोग वहाँ पास हो जाओगे तो यहाँ कुवैत में पास हो जाओगे। लेकिन अगर आप लोग कुछ पैसा वगैरह देकर सोचते हो कि हम दलाल को पैसा दे देंगे, दलाल का तो भाई पेट भर जाएगा, आपका पेट नहीं भरेगा। क्योंकि जब आप लोग दलाल को पैसा दोगे ना, मान लेते हैं आप लोग का मेडिकल कुछ प्रॉब्लम है, एक्सरे में प्रॉब्लम है, चेस्ट में प्रॉब्लम है, यानी कि एक्सरे में प्रॉब्लम है, और आपको पता है कि हम मेडिकल में फेल हो जाएंगे, तो आप कहीं पे दलाल को पकड़ते हो। मान लेते हैं अगर आप लोग दिल्ली वगैरह, लखनऊ वगैरह, बम्बई वगैरह किसी भी कंट्री में जाओ, किसी भी स्टेट में जाओ, तो आपको हर जगह दलाल मिलेंगे। अगर आप लोग ढूंढोगे तो मिल जाएंगे पक्का आपको मेडिकल में पास करवाने के लिए। तो आप लोग मान लेते जाते हो और आपका ब्लड पास है, यानी कि आप लोग ब्लड में फिट हो पूरी तरीके से, और आपका जो एक्सरे है उसमें अनफिट आ रहा है, तो आप लोग क्या सोचते हो कि भाई हम कैसे भी करके यार अगर हम एक्सरे में पास हो जाते हैं तो हम कोई जा पाएंगे और हमारा स्टंपिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे बात खत्म नहीं होती दोस्त। अगर आप लोग पास हो जाते हो, ठीक है, चलिए मान लेते हैं आपका वीजा फिट हो गया है, सब कुछ फिट हो गया है, और उसमें पासपोर्ट पर यानी कि पूरा आपका स्टंपिंग भी हो गया है, सब कुछ हो गया है। अब आप लोग कुवैत आने के लिए तैयार हो, यहाँ तक कि आप लोग कुवैत भी आ जाते हो। और यहाँ तक कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुवैत में आकर आप लोग यहाँ पे एक सैलरी भी उठा लेते हो, जो भी आपकी सैलरी होती है, चाहे कंपनी में काम करो चाहे घर में काम करो। लेकिन अगर आप लोग घर में काम करोगे ना, आपका कफिल सीधा आप लोग को 2 दिन बाद 4 दिन बाद आपका मेडिकल के लिए भेज देगा। क्योंकि कफिल लोग यहाँ पे अपने घर में काम कराने के लिए आप लोग को 2 महीना 3 महीना इंतजार नहीं करती हैं। लेकिन कंपनी में थोड़ा प्रॉब्लम क्या होती है ना, ये लोग को टाइम नहीं मिल पाता है। जो यहाँ का मंदूक होता है ना, ये सोचता है कि ठीक है बंदा आ गया है काम करे, जब मुझे कभी फ्री टाइम मिलेगा तो मैं उस बंदे को मेडिकल करवा दूंगा। यहाँ पे बोलते हैं फहस, अरबी में बोलते हैं फहस, तो मैं उसको ले जाकर फहस करवा दूंगा। यहाँ पे होता है, बहुत जगह सेंटर बना दिया गया है अभी। तो पहले तो 1 सेंटर था, 2 सेंटर था, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अभी हर जगह पे सेंटर है, तो मेडिकल कराने में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अगर आप लोग घर में आओगे ना, किसी कंपनी में नहीं, घर में किसी कफिल के घर में, यानी कि किसी कोई घर में आओगे ना, तो आपका मेडिकल 2 से 4 दिन में हो जाएगा, फिर आपको 10 से 15 दिन में रिपोर्ट मिल जाएगी। लेकिन गाइस अगर आप लोग का कुछ मेडिकल अनफिट रहेगा, कुछ प्रॉब्लम रहेगी ना, तो आपके कफिल के मोबाइल पर उसमें मैसेज आएगी, आपके जो बंदा है, जो आपका बंदा जो मेडिकल करवाया था, जो आपका आदमी है, वो मेडिकल में फेल हो गया है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है ना, अगर आपका मेडिकल फिट है तो कोई भी मैसेज नहीं आएगा अगले 1 हफ्ता के अंदर में। अगर आपका मेडिकल अनफिट है तो 1 हफ्ता के अंदर में कैसे भी कर वो मैसेज आ जाता है कफिल का। तो मैं इतना बताना चाहता हूँ, जो आपका वीजा है ना, जो 1 से 2 दिन के अंदर निकल जाता है। जो सून वीजा होता है उसमें टाइम लगता है, थोड़ा टाइम लगता है, 15 दिन या 1 महीना लग सकता है। लेकिन सॉरी बोलना चाहता हूँ, माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो गाइस अब चलिए यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ वीजा कितने मिलता है। जो कुवैत का वीजा होता है, पैसा बहुत ही कम लगता है यार, काफ़ी कम पैसा लगता है। मैं पहले भी वीडियो बना के रख दिया अपने चैनल पर, आप लोग देखते हो नहीं, बस बोलते हो भाई इसके बारे में वीडियो बनाइए। जो कुवैत का वीजा कितने दिन में मिलेगा, कुवैत का वीजा कितने का होता है 2023 में, कुवैत का वीजा 2023 में कितने दिन के अंदर में निकलेगा। हम तो यार 6 महीना हो गया है, हमने पासपोर्ट की जिरास वगैरह दे दी है, तब भी वीजा नहीं आ रहा है। तो आप लोग अपने दोस्त यार को बात नहीं करते, सीधे सीरियस होते नहीं हो। आप लोग इंडिया में बस घूमते रहते हो, किसी की दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हो। अगर आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से समझो, आप लोग चाहो तो यार अपना अगर एक्शन ले लो कि हमें कुवैत जाना है और हमें वीजा निकलवा कर रहना है, और हमको पूरा यानी कि अच्छे से, यानी कि पूरा सीरियल वाइज, ऐसा नहीं कि बस हम लापरवाह हो जाएं, हमने पासपोर्ट का भी दे दिया है और हमारा वीजा आ ही नहीं रहा है और हम भी सोए हुए हैं। कोई बात नहीं, वीजा आएगा जाएंगे कुवैत, नहीं आएगा तो हम तो घर में घूम ही रहे हैं, हमारा बड़ा भाई तो कमा ही रहा है, हमारे अब्बू तो कमा ही रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप लोग रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे ना, तो आप लोग बोलोगे भाई हमारा वीजा क्यों नहीं आ रहा, अच्छा टाइम लगेगा, ठीक है, अगर आप नहीं निकलवा पा रहे हो तो मैं कहीं और देख लेता हूँ। अगर आप लोग इस तरीके से एक्शन अपना लोगे ना, तो जो दूसरा बंदा रहेगा, जो जिसने वादा किया वीजा निकलवाने का, हो सकता है उसको भी थोड़ा प्रेशर लगे कि अच्छा ये बंदा काफ़ी ज़्यादा मुझे प्रेशर कर रहा है, अगर मैं नहीं निकलवा पाऊंगा तो मैं उसको हो सकता है जवाब दे दूं। लेकिन अगर आप लोग उसको बोलोगे सीरियस से, अगर वो निकलवाने वाला रहेगा ना, जैसे कि अगर वो वीजा आपका निकलवाना चाहेगा तो पक्का निकाल के दे देगा, क्योंकि वो सीधा जाके बात करेगा कि बाबा मेरा जो दोस्त है उसका वीजा प्लीज निकाल दीजिए, वो काफ़ी यानी परेशान है, वो आना चाहता है, तो आपका वीजा भी निकल जाएगा, आप लोग कुवैत भी आ जाओगे। तो चलिए मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप लोग मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो आप लोग को तहे दिल से शुक्रिया।